युद्ध की भूमि में गांडीव रख देता है। युद्ध नहीं करना मतलब मानसिक दुर्बलता, साधना में अरुचि मतलब मानसिक दुर्बलता, योग साधना में विक्षेप है। युद्ध नहीं करूंगा, ये मन का मकड़ जाल, ये विचारों का द्वंद, ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता घेर लेती है। क्या करना, क्या करना और क्या नहीं करना। विचारों का द्वंद्व तो चल रहा है, विचारों का युद्ध तो चल रहा है, वो निरंतर चल रहा है। रख देता है गांडीव, नहीं करना है युद्ध हमें। दुर्बल मन हो जाता है उसका, अशांत मन हो जाता है उसका, अस्थिर मन हो जाता है उसका, अनियंत्रित मन हो जाता है उसका। युद्ध की भूमि में अर्जुन की आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए, अर्जुन की मानसिक शक्ति की दृढ़ता के लिए, अर्जुन के मन की अशांति को दूर करने के लिए, उसके मन को द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए, उसके मन को दलदल से बाहर निकालने के लिए, उसके मन को केंद्रित करने के लिए, उसके मन को उसके लक्ष्य में स्थिर करने के लिए योगी राज श्री कृष्ण इसी ब्रह्म विद्या के ज्ञान का क्रियात्मक उपदेश करते हैं, इसी ब्रह्म विद्या के ज्ञान का विमल उपदेश करते हैं। जो विद्या आज से 5000 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी हो सकती है, हुई वो विद्या, वो ज्ञान आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है। ऐसा है, मैं बराबर कहता हूं, भारत इसीलिए विश्व गुरु था, है और रहेगा। अरे साहब, यहाँ तो युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है। इतना महान है, इतनी विशेषता है इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान में, इस ब्रह्म विद्या के विज्ञान में। युद्ध तो चल रहा है, कैसे हमारे विचार नियंत्रित होंगे, कैसे हमारे विचार संयमित होंगे। हमें इससे लड़ना है, संघर्ष करना है। जिस क्रिया को सीखकर बार बार हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसे ही अभ्यास कहते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक अनुसंधान हुए। क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ती हैं, निर्णय क्षमता बढ़ जाती है, हमारा निर्णय हमारे जीवन के प्रति वास्तविक हो जाता है, हम सही निर्णय लेते हैं, हम उचित निर्णय लेते हैं।
हम सत्य निर्णय लेते हैं, हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है, हम आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति का विकास होने लगा। तो हमारा निर्णय जीवन के प्रति ठीक हो, हम जीवन में जो भी निर्णय लें वो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए विकास की सीढ़ियों को आगे बढ़ाने वाला हो। ऐसा अद्भुत कार्य एक साधक विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना के अभ्यास से ही प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति मिलती है उससे। कोई इस मार्ग में आकर तो देखे, ये वीरों का पथ है, ये पुरुषार्थियों का पथ है। आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों से करूंगा, मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें आत्मा के कल्याण का मार्ग सदैव आपके सामने है, इस पे चल के देखना है। साधना स्वयं में विज्ञान है, साधना स्वयं में प्रमाण है। अध्यात्म तो चेतन विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है, चेतन पदार्थों का अनुभव।